2022 के दो हायाबूसा, फिर 23 का, फिर 24 का जो कि जेन 3 लेटेस्ट है वो यहाँ पे मौजूद है। 21-22 का लेटेस्ट CBR वो भी यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं। आज हम मौजूद हैं स्पीड वर्ल्ड पर और आज इनका हम आपके लिए लाए हैं शोरूम टूर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक तो सबसे पहली बात है कि भाई इतने ज़्यादा हायाबूसाज और वो भी एक कलर में 3 इकट्ठे, तो ये कब की इंपोर्ट है, इनकी क्या डिटेल्स हैं। उसके अलावा इनके पास और बहुत सारे स्पोर्ट्स बाइक्स हैं जिनके अंदर मॉडिफिकेशंस हुई हुई हैं और उनकी क्या क्या प्राइसेस हैं। तो ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब आए चलें मिलते हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ और उनसे गपशप मारते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुशांत भाई, क्या हाल चाल है? सब बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे तो ओनर जो हैं वो बिजी थे कहीं पे, बस निशान भाई स्पीड वर्ल्ड पर होते हैं और इन बाइक्स के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। सर सबसे पहली तो रिक्वेस्ट है सर थल्ले आ जाओ, वैसे ही हाइट दे इतना फर्क है तो जाके बिल्कुल ऐसे ही है। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। सर बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो हम हायाबूसा से ही शुरू करेंगे क्योंकि एक तो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आई थिंक सो कि इस कैटेगरी में ठीक है ZX14R भी आता है, बट एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है ना वो हायाबूसा की तरफ है। मूवीज में भी लोगों ने देखे और हर जो उसका ड्रीम बाइक होता है बड़े होके, किसी को नाम आया ना है उसको पता था हायाबूसा, तो वो इसलिए एक बंदे का एग्जैक्टली वो यामाहा R1 और एक हायाबूसा एक ऐसे फेमिलियर नाम है कि हर कोई जो है हर बंदा उसको जानता है इजीली। बिल्कुल ठीक है, तो अब इनको इंडिविजुअली हम करते हैं डिस्कस। सुशांत भाई सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो 3 है ये एक कलर में है, जी, तो ये इसके पीछे क्या वो एक लॉजिक है? बेसिकली हमारे पाकिस्तान में एक तो डस्ट इशू थोड़ा होता है, तो लोग ज़्यादातर ब्लैक कलर को इसलिए रखना पसंद नहीं करते। हालांकि ब्लैक की एक अपनी ग्रेस है, लेकिन उसको कैरी करना बहुत ज़्यादा ना मुश्किल हो जाता है। तो ये कलर ऐसा है कि एक तो देखने में भी बड़ा प्यारा कलर है, कस्टमर क्लाइंटेज भी इस वाले कलर की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक वन। सही है, और इसी वजह से इसको इंपोर्ट किया था और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलर है। आप इसके इवन पर्ल्स भी आप देखेंगे तो आपको एक इसकी शाइन नज़र आती है, एग्जैक्टली जो कि आपको इवन ब्लैक में भी इतनी फील नहीं होती। तो इसी वजह से ज़रा प्यारा और कलर वैसे है। भी जो ये जरा ग्रे और रेड में जो कॉम्बिनेशन इसका बना हुआ है ना वो बहुत प्यारा है। और इसकी जो साइड के विंगलेट्स में क्रोम भी है और ये साइड पे रेड के वो आ रहे हैं ना, वो बड़े खूबसूरती को इवन शायद ना जस्टिफाई करे, लेकिन आप लाइव देख रहे हैं आपको अंदाजा हो रहा है कितना खूबसूरत। नहीं सर माशाल्लाह, क्योंकि पुराना वाला जो हायाबूसा से जो इसकी स्टाइलिंग जो क्यूज है ना वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसकी रोड प्रेजेंस जो है ना वो पिछले वाले से भी ज्यादा है। आप एरोडायनामिक शेप देख लें, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। इवन इसका जो हैंडलिंग है वो भी प्रीवियस बूसा से बहुत ज़्यादा चेंज उन्होंने कर दिया है। इट्स लाइक जिस तरह आपने 14R राइड किया तो इसकी मोर अब जो सी कंफर्ट है ना वो थोड़ा 14R वाला उन्होंने दे दिया है। बिल्कुल और शेप आप इसकी अगर देखेंगे तो एरोडायनामिक कट्स इसके बेहतरीन है, शेप इन्होंने और स्लिक कर दिया। आप इवन इसकी बैक साइड की टेल देखेंगे, पुराने बूसा में बहुत ज़्यादा ना छोटी टेल थी। हाँ जी, इसमें अंदर ब्रॉडर बहुत ब्रॉड कर दिया और खूबसूरत लगता है। बैक से भी ब्रॉड है, फ्रंट से भी ब्रॉड है बूसा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अज़ीशान भी मुझे ये बताइएगा कि इसके सीसीज में कोई फ़र्क आया है और हॉर्स पावर में पुराने से क्या चेंज है? नहीं, हॉर्स पावर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी इवन 190 टू 192 के पास इसकी हॉर्स पावर है। और अगर इसके वेट की बात की जाए तो वेट पिछले वाले से थोड़ा सा कम है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने एड ऑन्स में आपको दे दिया क्विक शिफ्टर और डबलिपर, जो प्रीवियस मॉडल्स में नहीं थे। इसमें साथ उन्होंने आपको ट्रैक्शन दे दी हैं, मोड से आपको यूज़र 1 यूज़र 2 दे दी हैं, ब्रेकिंग और बेस्ट हो गई है, इंजन कंपोनेंट्स थोड़े से इन्होंने चेंज कर दिए हैं। बाकी एचपीस की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है इसके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अभी आपने जिक्र किया है क्विक शिफ्टर का, तो व्यूअर्स के लिए एक सिंपल डेफिनेशन क्या होती है क्विक शिफ्टर की? पंजाबी में आपको बताऊं तो कहते हैं ना चलांदे बस खिंच के क्लच नहीं दबाना, दबाई जाओ वो गियर डली जाते हैं। तो उसमें ये है कि अगर आप ड्रैग रेस कर रहे होते हैं तो आपको पता है उसमें माइक्रो सेकंड भी काउंट होता है। तो उसकी बचत के लिए उन्होंने ना कि आपका लैक ना आए तो उसके लिए क्विक शिफ्टर यूज़ होता है कि आप एक स्पीड पे जब हैं कॉन्टीन्यूसली आपको क्लच से नैनो सेकंड का भी फर्क ना पड़े और आप ऑटोमेटिकली उसको शिफ्ट करते हैं गियर्स को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इस वाले हायाबूसा में आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है, तो ये किसका लगा हुआ है इसमें? इसके अंदर हैंडल फुल एग्जॉस्ट सिस्टम हेड टू टेल लगा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले मैं CBRs की तरफ जाना चाहूँगा कि CBRs जो हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा कमबैक किया है। बिल्कुल ऐसे ठीक है। और मेरे ख्याल से इस वक्त के लिए जो ट्रैक रेडी बाइक्स हैं फॉर द स्ट्रीट्स, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपकी मुझे पता है कि राइडिंग एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज़्यादा है। इस टाइम अपने इस वाली जनरेशन में ऐसी लीग चेंज की है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन होल वर्ल्ड, दुनिया भर में इस टाइम CBR के लोग दीवाने हैं। क्योंकि आप देखें कोई भी आई थिंक बाइक इस कैटेगरी में 1000 में जो 4th गियर में 300 किलोमीटर लॉक कर ले,
और आपके अच्छा। पास 2 गियर्स एक्स्ट्रा होते हैं इसको एंजॉय करने के लिए जब आप इसको अपनी पोटेंशियल पे चलाते हैं। अगर आप इसकी शेप देखेंगे, प्रीवियस CBRs काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वो ओल्ड शेप जिस तरह थोड़ी होती है जिस तरह बनाते, लेकिन अब आजकल की डिमांड के मुताबिक बहुत ही खूबसूरत उन्होंने, आप देख लें, कटआउट साइड पे दे दिए हैं आपको। उसके अलावा इसका पूरा इन्होंने सस्पेंशन चेंज कर दिया है, HPs इसके गेन हो गए हैं। उसके अलावा वेट इसका बहुत ज़्यादा लाइट वेट इन्होंने कर दिया है और बहुत मज़ेदार बाइक आपको दे दी है। इसलिए आप देखें कि वर्ल्ड वाइड कम बैक CBR का हुआ है बहुत अच्छी तरह से। मतलब हर बंदे की इस टाइम बीमर को छोड़ के CBR लेने की प्रेफरेंस बिल्कुल ऐसे ही ये है। वाला काम हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब ये 2 मॉडल्स हैं, एक 21 का और एक 22 का है, और इसमें कुछ चेंजेस हैं, वो थोड़े से पॉइंट आउट करें। ये दोनों हैं तो SP एडिशन ही, लेकिन इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर आपको रिम्स जो नज़र आ रहे होंगे ये मार्चिशीनी के रिम्स हैं जो मैग्नीशियम के रिम्स होते हैं। जिस तरह फोर्ज जाते हैं एलुमिनियम और कार्बन आता है, ये इस तरह मैग्नीशियम में आते हैं मार्चिशीनी के। सही है। ये भी लाइट वेट होते हैं, परफॉर्मेंस के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। और एड ऑन्स में इसके अंदर डोमिनो की ग्रिप्स ऐड हैं, उसके अलावा इसमें प्यूक के क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं, एक्राबॉबिक बाई फैक्ट्री इसके अंदर आता है। अच्छा, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ इसके फ्रंट के रोटर्स भी चेंज हुए हैं। ये बायर हुए हुए थे, ये आफ्टर मार्केट हैं इसके। अच्छा, वेरी नाइस। मतलब कि अगले ने प्रॉपरली जो है ना ट्रैक रेडी इवन आप बाइक। इसके टायर्स पे भी आगे देखेंगे ना बेराम भाई, ये आपको थोड़े से साइड पे ना ये नजर आएगा, ये बाइक चलता था ट्रैक पे बाइक, तो ये पूरा ना ट्रैक रेडी एक तरह का बाइक इस टाइम इसको वो कहते हैं चिकन स्ट्रिप्स कहते चिकन हैं। स्ट्रिप्स इसको ये में। बिल्कुल क्योंकि ये जो है ना ये बाइक ट्रैक ओरिएंट बाइक बना हुआ था, तो वो जिसका भी बाइक था बैट उन्होंने बड़ा तमीज से इसको ट्रैक पे चलाया। बिल्कुल सही है। तो इसलिए अच्छा, ready है। अच्छा, एक और चीज़ नोटिस आप व्यूअर्स आप करेंगे कि इसके अंदर जो है ना वो कोई की होल नहीं है, ये सारी कीलेस एंट्री है। ये वाइल्ड वो है कीलेस, हाँ। ये आप इसका बटन दबाएंगे। अब मैंने गाड़ियों की टर्म बोल दी कीलेस एंट्री, बट इसमें कीलेस स्टार्ट है। और ये अगर आप देख रहे हैं ना तो दिस इज Electronic इलेक्ट्रॉनिक शॉक्स, ठीक है। और आप इसका ये सारा जो LCD और मतलब कि इतनी ज़्यादा बाइक्स में एडवांसमेंट बहुत कर दी हैं advancement। और ये CBR बड़ी क्विक हुई हैं। CBR का बेसिकली कमबैक लोगों ने पसंद इसलिए किया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट दी है जो कि टाइम के साथ रिक्वायरमेंट थी है। क्योंकि आप देखें बीमर ने बहुत ज़्यादा एडवांस बाइक दी है, जिक्सर ने इवन बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया है, तो होंडा ने कहा हम क्यों फिर पीछे रहे। फिर होंडा ने ऐसा कमबैक किया कि दुनिया ने देखा है उसको। इसकी अब एग्जैक्टली क्या सीसीज हैं और इसकी हॉर्स पावर? ये 1000 सीसी है, और अगर इसके HPs की बात की जाए तो 1000 सीसी में बहुत अच्छी इसकी HPs हैं। 214 to 217 तक ये HP प्रोड्यूस कर रहा है इस टाइम। नाइस, मतलब कि पावर टू वेट रेशियो जो है ना वो प्रॉपर आपको हाइपर कार कैटेगरी में ऑलमोस्ट ले आप जाता है। बूसा देख लें, बूसा 190 तक आपको HPs देता है। हाँ। जिक्सर 198 तक है, ये 200 प्लस के ऊपर है, 210 214 217 ये इसके HPs हैं। अकॉर्डिंग टू अगर आपने कोई शॉर्ट एग्जॉस्ट लगाया तो 270 to 220 तक भी चला जाएगा, वरना फैक्ट्री 210 to 215 के अंदर अंदर ही आपको। वेरी नाइस। इस बाइक पे मैं जरूर आऊंगा, मेरा दिल तो था कि मैं शायद स्किप कर दूं, बट मैं जरूर आऊंगा। सर, इसका ऑरा नहीं खत्म होता, इसका नहीं हो सकता, इसका ऑरा नहीं खत्म होता है, जो मर्जी आप कर लो। हमारे एक वो भाई हैं, आप भी जानते हैं बशी भाई, वो कहते हैं ऐसा जमाना हैगा CR1 का। हाँ। ये वो बाइक है जो आई थिंक हर बच्चे ने 2010-11 वाली बाइकिंग जिसने देखी है उसने ट्रैक पे ज्यादातर R1 ही पाकिस्तान में देखा है। बिल्कुल अगर आई थिंक कोई एक कंटेनर उतर है उसमें कोई 8 बाइक हैं तो 7 उसमें R1 ही आते थे। बिल्कुल। तो R1 इसलिए भी लोगों ने बड़ा पसंद किया था क्योंकि क्रॉस प्लेन टेक्नोलॉजी है, इनलाइन से थोड़ी डिफरेंट आ जाती है, और एक हर बंदे को पता है यामाहा R1, तो इसी वजह से इसका ऑरा बिल्कुल खत्म ऐसे नहीं ही है, होता। बिल्कुल ऐसे खूबसूरती ही में है। यामाहा को नहीं कोई और काटता। ये वाली जो शेप थी ना, मुझे अच्छे तरीके से याद है जब इसकी पिक्चर्स आई थी, इसकी इस नोज की वजह से ना बड़ा वो हुआ था, यार ये क्या कर दिया कर है। दिया है। ठीक है, पुराना वाला Yes। R1 खूबसूरत तरीन, बट इवेंचुअली इट ग्रू ऑन अस। यस, ठीक है, इवन कि अब इसका R6 है, R3 है, इसके R15 है, मतलब कि R की जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक की जो कैटेगरी यामाहा है, की फैमिली है पूरी, हाँ, आप वो उसको देख उसमें लें। उन्होंने From यही starting to नोज दे R3 दी है। to end up in R1। बहुत एग्जैक्टली। ज़्यादा और उन्होंने इसी तरह की वो दे दी। और पर्सनली मुझे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, हाँ पिक्चर्स में ये बड़ा अजीब लगा था, बट जिस दिन मैंने इसको इन पर्सन देखा था ना, मुझे बहुत समझ आ गई obvious थी यार, उन्होंने अभी तक, क्योंकि जितने भी आप 1000 बाइक्स देख लो ना, इतना जिसे कहते हैं ना वो कंसोलिडेटेड सॉर्ट ऑफ डिजाइन है कि अभी भी आपको इतना फैला हुआ बाइक नहीं ये लगता। और R1 की एक और स्पेशलिटी ये है कि अगर कोई 4 बाइक भी दूर से आ रहे हैं ना, बीच में R1 होगा, आपको दूर से पता लग जाएगा कि R1 Exactly। क्योंकि आवाज cross अभी plane तक वही technology है। वही है। आपने 2008 में इनलाइन आता था, 2009 में उन्होंने क्रॉस प्लेन दिया, एंड इस 25 स्टिल अभी तक वो क्रॉस प्लेन ही दे रहे हैं, क्योंकि पसंद ही बहुत ज़्यादा क्रॉस प्लेन किया जाता है। हाँ, हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से थोड़ा सा ये हार्ड टू राइड बाइक है, थोड़ा सा गर्मी की वजह से थोड़ी सी हीट भी देता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड आप देखें R1 की बहुत ज़्यादा मार्केट है, R1 अच्छा भी बिकता है,
बस पाकिस्तान में थोड़ा सा कहते हैं ना गर्म हो जाता है भाई, बिल्कुल तो ऐसे ही वो है। वाला हिसाब है और सर उसके साथ ही आपने दो ऐसे बाइक्स खड़े किए हुए जिनको जिधर मर्जी जिस मर्जी वेदर पे चला लो, उनकी रिलायबिलिटी, उनकी हर एक चीज कोई मैच नहीं कर साल के सकता। 12 महीने इनको चलाएं, बिल्कुल इनकी एक ऐसे तो ही। मार्केट भी स्टेबल रहती है और दूसरा हर यूजर फ्रेंडली भी बाइक है। मतलब बिगनर ने लेना है उसके लिए भी रिकमेंडेड है, किसी प्रो ने भी चलाना है वो भी इसको एंजॉय करता है। तो ये 750 हैं दोनों 14 मॉडल के, बहुत ही मज़ेदार कलर स्कीम है। अगर इस वाली कलर स्कीम की आप देखें मेहराम भाई बात की जाए तो इसको सटान एडिशन कहते हैं। इसमें एक भूसा भी आता था 14 मॉडल में, ओके ये उसकी वाली कलर थीम है जो इसमें दी है, और ये लिमिटेड कलर स्कीम है। ओके और साथ इसके ये वाली जो सी ये ब्लैक एंड रेड ये नॉर्मल है। तो जिक्सर वो बाइक है अगर आपने स्टार्टअप करना है, फर्स्ट बाइक बिगनर बेहतरीन बाइक है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर कोई व्हीली शीली पसंद करता है जो कि नहीं करनी चाहिए उसके लिए भी बहुत बेहतरीन बाइक है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, एक छोटी सी चीज़ आगे बढ़ने से पहले हमने कुछ एक प्राइस ब्रैकेट की बात नहीं की कि ये बूसा कितने तक का पड़ जाता है आप? बेटा भाई अगर आप 22 की बात करें तो ये जिस तरह 25 फ्रेश इंपोर्ट है, और अब मेरे सुनने में आ रहा था कि थोड़े बहुत ड्यूटीज़ का भी स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर बात करें तो ये बाइक आपको कॉस्ट करते हैं अराउंड कोई 80 to 87 की लाइन के अंदर 22 मॉडल। 23 पे आप आ जाएंगे तो वो कोई 85 से 90 की लाइन के अंदर आ जाता है। सही है। और अगर आप इवन 24 पे आ जाएंगे तो 24 आपको कॉस्ट करता है कोई 90 to 95 की ब्रैकेट के अंदर। बिल्कुल ठीक है। और CBRs की क्या प्राइस है? CBR जो से ये वाले हैं ये आपको कॉस्ट करते हैं 105 to 1010 के अंदर अंदर 22, और जो सा ये वाला ये आपको 95 to 105 के अंदर कॉस्ट करते हैं। ओके। और ये जो R1 और Gixxer R1 जो 15 मॉडल के अच्छे बाइक जिस तरह ये पूरा जेन्युइन बाइक है, बिल्कुल पिन बैक कंडीशन में है, तो ये वाला मार्केट में आपको कॉस्ट करेगा अराउंड कोई 5.5 मिलियन के पास। और जिक्सर्स की बात कर लें तो जिक्सर्स आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन 37 36 इसके पास आपको कॉस्ट करते हैं। ठीक है। और कावासाकी का एक और कमबैक बाइक जो कि पाकिस्तान में एक अरसा था कि बहुत कम लोगों ने खरीदा, ठीक है, बट इसने भी एक बहुत अच्छा कमबैक मारा। हालांकि इसका जो बिगर ब्रदर है वो कभी भी फैशन से बाहर नहीं है, ZX10 बट इस बेचारे को जो है ना वो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। इवन जो पुरानी इसमें मॉडल्स है वो लोगों ने इतने पसंद नहीं किए थे ड्यू टू शेप। 22 21 में आप देखें इन्होंने बहुत ही प्यारी शेप आगे सब आप देख रहे होंगे, बिल्कुल छोटा सा बाइक लगता है, लेकिन जैसे जैसे अब इसके बैक डैशबोर्ड वाली साइड पे आते हैं ब्रॉड हो जाता है बाइक, और खूबसूरत इसकी अपनी है। और एक इसको मार्केट में इंट्रो जो सी इसको समझ लें एक प्रेजेंस इसकी एक ज़्यादा हुई है, उसका ये भी वजह थी कि लोग ना अब ये खाली जिक्सर चला के ना बोर हो गए हुए थे, क्योंकि जिक्सर के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलता सिवाय 2 मोड्स के। इसके अंदर कावासाकी ने आपको क्विक शिफ्टर भी दे दिया, ट्रैक्शंस भी दे दी, मोड्स भी दे दिए, ABS भी आ गया, डैम्पर भी आ गया। तो लोगों ने फिर कहा कि जब सेम प्राइजेस में नए वाले जिक्सर्स पे जाना तो वाई नॉट के इनको ट्राई किया जाए जो कि ज़्यादा एडवांस बाइक है। तो ये भी एक इसकी रीज़न थी कमबैक की, इसी वजह से ज़्यादा अभी इसकी मार्केट अब अच्छी हुई है। और इसके जो कलर कॉम्बिनेशन भी मैं देख रहा हूँ बड़ा मजे के, मैंने तो अब ज़्यादा प्रॉपर्ली नोटिस की है। ये मैट सिल्वर विद ग्लॉस ब्लैक। एग्जैक्टली, मैं वही देख रहा हूँ। ये आप देखें तो वो जिस तरह से हम कहते हैं मेटालिक ब्लैक, ऊपर स्टिकरिंग आ जाती है। अब ये जो सारी साइड की जो चीज़ है, दिस इज नॉट मैट फिनिश में, इसमें भी हल्के से पर्ल्स हैं, ग्लिटर सारा। हाँ, और ये सारा आपका नीचे तक जाता है। और ये बड़ी मजे की चीज़ है यार, इसमें जो ये मेरे ख्याल से इनको स्पीड वो नट्स या कुछ कहते हैं, तो ये भी रेड कलर में मैच किए हुए। और टैंक आपको फिर जो है वो शाइनी उसमें मिल जाता है। अगेन ये बहुत रिच रेड कलर की इस कलर के पूरे पाकिस्तान में से 2 ही बाइक हैं, एक वो आपके बड़े अच्छे बड़े भाई हैं उनके बकर पास भाई, बकर भाई के पास, और एक ये वाले कलर स्कीम यहाँ पे अवेलेबल है बस। बिल्कुल ठीक है। और सर अब इसकी क्या प्राइस हमें पड़ती है? सर ये वाला बाइक आपको कॉस्ट करता है मार्केट में अराउंड कोई 54 to 58 के अंदर 54 to 58। ओके सर, जिक्सर ने भी जिसे कहते हैं ना, इसके साथ दे हैव आउटडन देमसेल्व्स अपने 1000 कैटेगरी में। और जब ये लॉन्च हुआ था और इसकी भी बड़ी धूम मची थी। और ये जो कलर है ये वैसी बड़ा यूनिक है जो आपके पास यहाँ पे पार्क्ड है। ये सर 2022 मॉडल है, और शेप की अगर बात की जाए तो 2000 तकरीबन 16 के एंड तक सुजुकी ने एक ही शेप दी थी फ्रॉम K8 टू लास्ट 16 मॉडल तक। बहुत ज़्यादा चेंजेस इन्होंने की, पूरी बॉडी इन्होंने चेंज की। आप देखें पुराने वाले जिक्सर ब्रॉड होते थे, ये वाला बहुत ज़्यादा इन्होंने स्लिम फिट बाइक कर दी है, और परफॉर्मेंस इसकी पिछले से भी ज़्यादा बेस्ट हो गई है। वेट में बहुत ज़्यादा रिडक्शन इन्होंने की है। उसके अलावा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक शॉक्स इन्होंने दे दिया आपको, 7 मीटर पूरा क्लस्टर आपका चेंज कर दिया है। फ्रंट एंड बैक ABS आ गया इसके अंदर। मोड्स 3 4 4 हैं, और उनके अंदर भी मजीद उनकी आगे 4 4 5 5 सेटिंग्स हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग सुजुकी ने दी है।
इन वाले मॉडल्स में। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, ये तो वैसे ही फेवरेट है ना, नार्डो ग्रे इन मैट फिनिश तो जालिम लगता है बिल्कुल भाई। कलर्स कॉम्बिनेशन ये विद जो ब्लू रिम्स का जो कॉम्बिनेशन बनाया है ना, उफ। और बीच में आपको हिंट ऑफ ये जो हल्का सा गोल्ड यहाँ पे मिलता है, ठीक है। एग्जॉस्ट के जो पाइप पे आपको हल्का सा वो बर्न्ड सी एक फीलिंग आती है भाई। मैं कहता हूँ खूबसूरत। परफेक्शन कहीं पे भी नहीं छोड़ी सुजुकी ने। इस बार क्या है कि कम बैक करना है तो पूरे तरीके से करना है, और उन्होंने फिर दिया भी है। ये सेम जो से रिम्स हैं, ये 2018 में एक मॉडल आता है ब्लैक एंड ब्लू, अगर आपने देखो ये सेम रिम्स वैसे ही हैं, बस इसके अंदर उन्होंने नार्डो ग्रे का एडिशन साथ किया है, जो कि बहुत प्यारा कलर है। और आप करीब आएंगे ना बाली भाई, इसमें भी आपको ग्लिटर और पर्ल नजर आएगा। ये भी खाली मैट नहीं है, ये गोल्डिश पर्ल है इसके अंदर, सिल्वर सारा कमाल। अच्छा, एक हल्की सी ना वो ब्लू का भी पर्ल है, तो वो यार सिल्वर मतलब कि उन्होंने मैच किया, उन्होंने जितनी इतनी कंपोनेंट्स उसके अंदर है ना, सबके साथ उसको मैच किया। अच्छा, इसको दूर से जब देखते हैं ये सिंपल आपको नार्डो ग्रे लगता है, जैसे आप क्लोज आते हैं आपको ग्लिटर भी इसका शाइन लग जाता है। बिल्कुल वो आपने अच्छा पॉइंट आउट किया। अच्छा, मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि इसकी ये साइड में इसकी जो वो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी चेंज हुई है। बेसिकली आफ्टर मार्केट इसको लगे हुए हैं, क्योंकि दूसरी साइड से अगर आप देखते हैं ना, जिसके बाय फैक्ट्री आते हैं वो थोड़े से बाइट को होते हैं। हाँ जी। तो ये जरा आफ्टर मार्केट खूबसूरती में भी प्यारे लगते हैं। तो ये कार्बन फाइबर के इसके लगे हुए मिरर्स, तो इसके साइड आउट से इन्होंने बाइट किया हुआ है, तो इसी वजह से ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। और सर 1000 सीसी और आई थिंक सो इसकी जो ये फुल एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है, इससे हॉर्स पावर भी बढ़ गई होगी। इसके ऑलमोस्ट जो जिक्सर है वो 197 198 एचपी पे होता है, लेकिन इस टाइम इसका एग्जॉस्ट लगा हुआ तो ये अराउंड लाइक 201 200 इतने के इस टाइम। सो प्रॉपर फास्ट बाइक जिक्सर है। बिल्कुल ऐसी है। जिक्सर का एक आपको पता है कंफर्ट और रिलायबिलिटी तो शुरू से ही है, तो इसी वजह से भी इसकी भी फैन फॉलोइंग अच्छी हाँ, होगी। और यही एग्जैक्टली यही वाली बात, ऑल्दो उन्होंने एक बहुत ज़्यादा रीडिफाइन किया हर एक चीज़ को, बट जो रिलायबिलिटी, हीटिंग इश्यूज और एक जो स्मूथनेस ऑफ राइडिंग है वो इन्होंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, बल्कि उसको और ज़्यादा इन्हांस कर दिया, उसको ज़्यादा इंप्रूव इन्होंने किया। क्योंकि सुजुकी हमेशा बिकता ही अपनी रिलायबिलिटी पे, कंफर्ट पे और गर्म ना होने पे था, तो इसी वजह से उन्होंने इसकी भी ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट किया। हालांकि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट किया और लाइट वेट और किया है, तो इसको बिराम भाई चलाने का भी मज़ा और ज़्यादा हो गया। प्राइस सर ये वाला बाइक इस टाइम आपको मार्केट में कॉस्ट करता है अराउंड कोई 85 to 90 की राउंड अबाउट ब्रैकेट में, और ये 2022 है। ये एक ही पूरे पाकिस्तान में नार्डो ग्रे में 22 मॉडल का बाइक अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है। तो व्यूअर्स आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे ख़त्म हो गया, हरगिज़ ऐसा नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं। ये देखें, हमने BMW का लाइनअप जो है वो बाहर रेडी किया हुआ है, तो शान भाई चलते हैं बाहर। तो एलियंस को हमने इकट्ठा किया हुआ है। निशान भाई सबसे पहले ये बताएं कि कौन कौन से मॉडल्स हैं ये सारे। सर ये है जनरेशन 3 2017 मॉडल। अगर आप इससे आगे आ जाएंगे, जनरेशन 4 2021 मॉडल, जनरेशन 5 2023 एम पैकेज एंड अगेन जनरेशन 4 2021। फ्रेम्स देख लें, वो भी फॉर्ज इसको लगे हुए हैं। उसके अलावा इसका जो एक्रापॉप एग्जॉस्ट है ये बाय कंपनी आता है, और इसके जो इंजन कंपोनेंट्स हैं वो भी डिफरेंट हैं इनके एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाले जो डायनामिक पैकेज है। तो एम पैकेज एक फुल एडवांस बाइक है और दूसरा डायनामिक है। उनके अंदर भी खैर छोड़ी तो कसर उसमें भी उन्होंने कोई नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा। अब इससे पहले वाली जो जनरेशन थी उसके बाद इसमें भी एक बहुत ज़्यादा इन्होंने चेंजेस किए थे, और स्टाइलिंग सिर्फ चेंजेस नहीं थे, इंजन इलेक्ट्रॉनिक इन्होंने की, राइडेबिलिटी इतनी ज़्यादा, मतलब कि ये वो लाइनअप ऑफ बाइक्स हैं जो एक बिल्कुल सादा राइडर को भी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं, बिल्कुल ऐसे कि वो एक हद तक ना डेंजरस भी हो जाता है। यही बात है कि बीमर को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। आप देख लें ज़्यादातर मार्केट बीएम की इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जो इसको चलाता है उसको इसके ऊपर जितना वो ट्रस्ट है ना बाइक के ऊपर, क्योंकि ब्रेकिंग इसकी वन ऑफ द फाइनेस्ट। आप देख लें बीमर का लोग शौक आते ही इसके ऊपर है कि इसकी ब्रेकिंग बहुत बेहतरीन है, ब्रेकिंग बेस्ट। उसके बाद फिर आप इसकी मनोवरिंग देख लें, वन ऑफ द फाइनेस्ट। व्हीली कंट्रोल, उसके बाद व्हीली कंट्रोल्स आप देख लें, पावर इसकी आप देख लें, क्या रखनी है आपने, थ्रॉटल क्या रखना है, इतनी कस्टमाइजेशन, रिलायबल आपको बाइक ये फील अपने आप पे करवाता है। ये बस एक थोड़ी सी लोगों ने मिथ बना दी है कि जी बीमर है तो बहुत ख़राब होएगा। टाइमली सर्विसेज आप पूरी करें, टाइमली आप उसकी मेंटेनेंस पूरी करें, बीमर कहीं पे भी नहीं जाता। आप बाहर देंगे घोड़े लाख लाख माइल्स भी चलाते हैं सर, ऐसे ही है। तो यहाँ पे बस है कि जी 20,000 चल के बीमर खत्म हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। बीमर जोन्स है बहुत रिलायबल बाइक है, आप बस इसकी मेंटेनेंस के लिए टाइम पे पूरे करिए। बिल्कुल ऐसी सर। उस से लेके यहाँ तक कि क्या एक प्राइस ब्रैकेट क्या बनती है सर? अगर ये 21 की बात की जाए, जिस तरह एड ऑन्स के ऊपर डिपेंड है। अगर वैसे स्टॉक बाइक की आप मार्केट देखें तो आपको 21 मॉडल इस टाइम मार्केट में
90 लाख टू 97 के अंदर अंदर कॉस्ट करता है। अच्छा, अभी और भी अगर अपनी काफ़ी वैल्यू मेंटेन कर रहा है। अगर एम पैकेज की बात करें तो ये आपको कॉस्ट करता है 1 करोड़ 30 to 40 की ब्रैकेट के अंदर, मतलब समझ लो 1.5 करोड़ के पास आपको एम पैकेज करता है। सेम 21 वही प्राइस आपकी आगे 90 to 97, और वो वाली जो जनरेशन है जनरेशन 3 ये आपको कॉस्ट करती है इस टाइम मार्केट में लाइक 6 मिलियन to 7 मिलियन के राउंड अबाउट। तो पाक व्हीलर्स, आज हमने कोशिश की थी कि आज हम आपको ये डिफरेंट बाइक्स दिखाएं, इनकी जो प्राइसेस हैं, इनके ऊपर जो मॉडिफिकेशंस हैं, वो सब कुछ आपके साथ जो है वो शेयर करें। ज़शान भाई ने हमने बहुत ज़्यादा साथ दिया, काफ़ी टेक्निकल नॉलेज भी जो है वो हर एक बाइक की हमने एक थोड़े से टाइम में जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की। अच्छा ज़शान भाई, जाते जाते एक आपसे अर्ज़ होगी, आप मेरे से ज़्यादा बाइकिंग करते हैं, तो राइडर सेफ्टी जो है ना उस पर जो एम्फोसाइज होता है वो एक सर जी फर्स्ट है। देखें आप हैं तो बाइकें भी हैं, सब कुछ है, जान है तो जहान है, तो सेफ्टी मस्ट यूज़ करें। कुछ नहीं पहनना, हेलमेट को एटलीस्ट लाजमी यूज़ करें सर। और अच्छा हेलमेट, मतलब कि आप माशाल्लाह रिकवर हो जाती हैं। इतनी महंगी आप बाइक खरीदते हैं, उसके साथ एक अच्छा उसकी स्पीड रेटिंग वाला हेलमेट। देखिए इतने आपको पैसों में भी नहीं जाना, LS2 का आपको अच्छा हेलमेट 15-20 हज़ार रुपये में सेफ्टी वाला बेहतरीन हेलमेट मिल जाता है, तो आई थिंक यूज़ करना चाहिए। अक्सर मैं बॉयज़ को देखता हूँ, सर बाल ना ख़राब हो जाए इसलिए नहीं हम हेलमेट पहन ले, सर ही नहीं रहेगा तो बाल किधर रहेगा। एग्जैक्टली, वो लाजमी हेलमेट को यूज़ करें। तो बाइक जो भी हो, ये दो पहिए हैं, कहीं भी वो जो है वो डिसबैलेंस हो सकता है, तो आप जो हैं एज अ राइडर, एज एन इंडिविजुअल, आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और स्पीड वर्ल्ड पे अगर आपको कोई भी बाइक जो आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो इनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। पुरानी बाइक अगर आपने बेचनी है तो पाक व्हील्स पे आपने ऐड लगाना है, सिंपली वहाँ पे आपको ऑफर्स आएंगी, डायरेक्ट आप बायर से जो है कांटेक्ट करके अपनी डील निगोशिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर आके इनसे जो है वो अपनी डील निगोशिएट कर सकते हैं कि जो इन्होंने प्राइसेस बताई हैं उससे कितनी कम हो सकती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ज़शान भाई, आप अपना भी ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।